नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट रिचपाल चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं लॉ की लीगल इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज हम बात करेंगे विधि विरुद्ध जमाव की, कि विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है और इसमें क्या सज़ा दी गई है, क्या सज़ा का प्रावधान हो सकता है, विधि विरुद्ध जमाव कैसे होता है। तो आईपीसी की धारा 141 यानी कि 141 के तहत विधि विरुद्ध जमाव आता है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जिनके कारण उत्पन्न हुआ है उनके लिए किसी विधि द्वारा अपनाए गए परिशोध को तरीके से करना, केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, संसद के विरुद्ध या फिर विधानमंडल के विरुद्ध असंवैधानिक तरीके से आपराधिक बल द्वारा परितोष करना या उसे आतंकित करना, वो विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आता है। तीसरी बात यह है दोस्तों इसमें कि किसी व्यक्ति को आपराधिक बल द्वारा उसके किसी भी फंडामेंटल राइट से यानी कि उसके अधिकार से, जैसे कि भूमि का अधिकार हो गया, रास्ते का अधिकार हो गया या फिर जल का अधिकार हो गया, आप आपराधिक बल द्वारा उसे नहीं रोक सकते, उसे बाध्य नहीं कर सकते। यह भी 141 के तहत आता है। दोस्तों, अब आप ये विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, तो आईपीसी की धारा 142 के अंतर्गत आता है कि विधि विरुद्ध जमाव कब हो जाता है और कब आप उसके सदस्य माने जाते हो। जब आपको ये पता हो कि ये विधि विरुद्ध जमाव है और इसको और ज़्यादा विधि विरुद्ध जमाव बनाना यानी कि उसमें शामिल होना, इकट्ठा होना और उसका हिस्सा बनना, वो आता है विधि विरुद्ध का सदस्य कहे जाते हो आप, वो होता है विधि विरुद्ध जमाव। और दोस्तों, धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें इस धारा के अंतर्गत आपको दोनों ही प्रकार से सजा हो सकती है, या तो जुर्माना हो सकता है या 6 मास की सजा हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकता है। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी, कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।